Today we are going to discuss about physical functions और इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे स्टोरेज. Okay, so first of all we will discuss about meaning and need of storage. So storage एक बहुत पुराना फंक्शन है जिसमें हम किसी भी कमोडिटी को स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि वो उसको प्रिजर्व करने के पर्पज से या फिर जब इसका यूज नहीं है, यानी कि जब हम इसे कंजप्शन नहीं करना चाह रहे हैं, यानी कि इसका प्लेंटी ऑफ सप्लाई है, तो हम इसे स्टोर कर लेते हैं और हम इसे जब रिलीज करते हैं जब इसकी स्केर्सिटी आती है, ताकि ये थ्रू आउट द पीरियड, थ्रू आउट द सीजन इसकी अवेलेबिलिटी बनी रहे, थ्रू आउट द ईयर इसकी अवेलेबिलिटी बनी रहे. इसलिए जो स्टोरेज फंक्शन है वो टाइम यूटिलिटी ऐड करता है. ऐसा क्यों? जब इसकी पीक सप्लाई है, यानी कि किसी सीजन में जब इसकी पीक सप्लाई है तब हम इस कमोडिटी को स्टोर कर देते हैं, लेकिन आगे चल के जब इसकी स्कैर्सिटी होती है हम इसे रिलीज करते हैं. तो फिर ये क्या ऐड करता है? टाइम यूटिलिटी टू द प्रोडक्ट. ओके, सो अब हम इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं. Storage is an important marketing function which involves holding and preserving goods from the time they are produced until they are needed for consumption. Okay, so storage एक important marketing function है जिसमें हम commodity को hold करके रखते हैं, उसे preserve करके रखते हैं किस टाइम में? जब इसकी need नहीं है, और इसे कब release करते हैं? जब इसे consumption के लिए इसकी need होती है. Storage is an exercise of human foresight by means of which commodities are protected from deterioration. यानी कि इसमें हम कमोडिटीज़ को सड़ने से भी बचाते हैं. एंड सरप्लस सप्लाई, और इसकी जब है ना, जब सप्लाई इसकी बहुत ज़्यादा होती है, इन टाइम्स ऑफ प्लेंटी आर कैरिड ओवर टू द सीजन ऑफ स्कर्सिटी. कब तक अपन इसे कैरी ओवर करते हैं? जब तक इसकी स्कर्सिटी होती है, यानी कि जब इसकी सरप्लस सप्लाई है हम इसे स्टोर कर लेते हैं, और जब इसकी स्कर्सिटी होती है हम इसे रिलीज करते हैं. सो स्टोरेज फंक्शन ऐड करता है टाइम यूटिलिटी टू द प्रोडक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि स्टोरेज फंक्शन कौन सी यूटिलिटी ऐड करता है, तो वो होगा टाइम यूटिलिटी. ओके, सो ये ध्यान से, ये वाला पॉइंट ध्यान से देखना. अब देखिए जो एग्रीकल्चर के अंदर इसका क्या इम्पोर्टेंस है. सो हम जानते हैं जो एग्रीकल्चर है उसकी जो सप्लाई होती है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, यानी कि उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है सीजनल टू सीजनल, ईयर टू ईयर. ओके, और लेकिन इसकी जो डिमांड होती है, यानी कि उसका जो कंजप्शन होता है वो नियरली यूनिफॉर्म होता है, यानी कि हम सेम अमाउंट में ही उसे कंज्यूम करते हैं. सो इसकी ये जो सप्लाई और डिमांड में जो कन्फ्लिक्ट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, इसी के कारण हमें स्टोरेज करना पड़ता है commodity का. So agriculture is characterized by relatively large and irregular seasonal and year-to-year fluctuations in the production. The consumption of most farm product, on the other hand, is relatively stable. These conflicting behavior of demand and supply make it necessary that large quantities of farm produce should be held for the considerable period of time. यानी कि इसका जो ये behavior होता है डिमांड एंड सप्लाई में इतना ज़्यादा चेंज होता है, इतना डिफरेंस होता है, इसलिए हम इसे स्टोर कर लेते हैं ताकि हम ऐसे पीरियड पर बनाएं जब ये दोनों बैलेंस हो जाए, यानी कि इसकी सप्लाई भी और डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो. ओके, अब हम देखते हैं द स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज नेसेसरी फॉर द फॉलोइंग रीजन. अब ये स्टोरेज करना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को क्यों जरूरी है, ये 10 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है जब आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने होंगे कि क्यों हमें स्टोरेज करना जरूरी है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का. ओके, सो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर सीजनेबली प्रोड्यूस्ड बट आर रिक्वायर्ड फॉर कंजप्शन थ्रू आउट द ईयर. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सीजन में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ऐसे थ्रू आउट द ईयर इसकी रिक्वायरमेंट होती है. जैसे टोमेटो है, वो सीजनली प्रोड्यूस होता है, सीजनली प्रोड्यूस होता है, लेकिन इनका जो कंजप्शन होता है वो हम थ्रू आउट द ईयर हमें चाहिए होता है. सो हम इसे स्टोर कर देते हैं जब इसका बहुत ज़्यादा पीक में प्रोडक्शन होता है, और फिर जब इसकी स्कैर्सिटी होती है हम इसे रिलीज करेंगे, जिससे कि ये थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल होगा, क्योंकि सीजनल है. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन सीजनल होता है. The storage of good, therefore, from the time of production to the time of consumption, ensures a continuous flow of goods in the market. So जब हम स्टोर कर लेते हैं गुड का, जब इसका फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, जब इसका प्रोडक्शन हो रहा है टू द टाइम ऑफ कंजप्शन तक, ये आंसर करता है क्या? कंटिन्यूस फ्लो ऑफ गुड इन द मार्केट. यानी कि इससे जो गुड है उसका जो फ्लो रहता है मार्केट में वो कंटिन्यूस रहता है, थ्रू आउट द ईयर रहता है. तो ये पहला पॉइंट हुआ. सेकंड, स्टोरेज प्रोटेक्ट करता है क्वालिटी ऑफ पेरिशेबल एंड सेमी पेरिशेबल प्रोडक्ट फ्रॉम डिटेरियोरेशन. अब हम देखिए जो हमारा पेरिशेबल प्रोडक्ट हुआ, जैसे मैंगो वगैरह हुए, यदि हमने इन्हें स्टोर नहीं किया और ये बिके भी नहीं, मतलब जो बायर है उनने खरीदे नहीं, यानी कि वो बच गए सेलर के पास, यदि वो इन्हें स्टोर नहीं करेगा तो वो सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे. इसलिए हमें इनकी स्टोरेज जरूरी होता है ताकि हम इन्हें सड़ने से बचा सकें. ओके,
सम ऑफ द गुड्स एग्जाम्पल वूलन गारमेंट हैव अ सीजनेबल डिमांड, सीजनल डिमांड होती है। जैसे जो वूलन गारमेंट होते हैं ना, हमें सर्दियों में रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि हमें ठंड से बचाते हैं। टू कोप विथ दिस डिमांड प्रोडक्शन ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस एंड स्टोरेज बिकम नेसेसरी। सो इस डिमांड को, जब इसकी एक ही सीजन में डिमांड है तो इसको हमें कोप करने के लिए हमें इसे कंटिन्यूस बेसिस पर प्रोड्यूस करें और फिर इनका स्टोर कर ले। यानी कि हम इन्हें गर्मियों में भी बना रहे हैं लेकिन हम इन्हें स्टोर करते जा रहे हैं ताकि जो सर्दी होती है उनमें इनका कंटिन्यूस सप्लाई रहे, क्योंकि हमें पता है कि विंटर में ऐसे कपड़ों की डिमांड एकदम से बढ़ जाती है। इट हेल्प्स इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइसेस बाय एडजस्टिंग डिमांड एंड सप्लाई। सो ये एडजस्ट कर देता है डिमांड एंड सप्लाई, जिसके कारण प्राइस का स्टेबलाइजेशन रहता है। ओके, अगला पॉइंट आता है स्टोरेज इज नेसेसरी फॉर सम पीरियड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अदर मार्केटिंग फंक्शन। सो स्टोरेज है ना, कुछ पीरियड के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब नेसेसरी होता है ताकि हम मतलब जो स्टोरेज होता है ना, वो और किस कारण से इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम अदर मार्केटिंग फंक्शंस को अच्छी तरह परफॉर्म कर सकें। जैसे कि हमें प्रोसेसिंग करनी है अपनी कमोडिटी की, तो प्रोसेसिंग करने के लिए जब हमने खरीदा वो सामान तो हम उसे कुछ समय तक स्टोर करेंगे जब तक कि प्रोसेसर उसकी प्रोसेसिंग ना करे, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे ही जब हमें जम्मू कश्मीर में एप्पल होते हैं, हमें उनका स्टोरेज जरूरी होता है जब तक कि वो जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे राजस्थान में हमें कंज्यूम करने एप्पल को, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन तक उसे स्टोर करके रखना पड़ेगा। और ट्रांसपोर्टेशन करते समय भी हमें उसे अच्छे से अच्छी तरह से हमें उसे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। फिर बाद में और कब हमें इसे स्टोर करना पड़ेगा, बाइंग एंड सेलिंग के समय। वो एकदम से तो बिक नहीं जाएंगे, तो बिकने तक के समय तक भी हमें उसे सेल करके स्टोर करके रखना पड़ेगा। सो इसलिए स्टोरेज अदर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। अगला पॉइंट, द स्टोरेज ऑफ सम फार्म कमोडिटीज इज नेसेसरी आइदर फॉर देयर राइपनिंग। अब देखिए, हमने कुछ फ्रूट क्लाइमेट्रिक होते हैं, आपने पढ़ा होगा क्लाइमेट्रिक एंड नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। ऐसे फ्रूट जो कि बाद में तोड़ने के बाद पकते हैं, और ऐसे फ्रूट जो कि पहले ही पक जाते हैं, मतलब जो उन्हें प्लांट पर लगे रहना बहुत जरूरी होता है पकने के लिए। ओके, तो ऐसे फ्रूट जो कि बाद में उन्हें तोड़ने के बाद, उनकी हार्वेस्टिंग के बाद पकते हैं, उनको हमें स्टोर करके रखना पड़ता है ताकि वो अच्छे से पक जाए। जैसे बनाना हो गया, हमारा मैंगो हो गया, एक्सेट्रा। और इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी, और इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्वालिटी को, जैसे कि पिकल्स होते हैं, अचार होता है, उसे हमें स्टोर करके रखना पड़ता है ताकि उसमें अच्छा टेस्ट आ जाए, फ्लेवर आ जाए। ओके, चीज़ हुआ, राइस हुआ, टोबैको हुआ, एक्सेट्रा। स्टोरेज प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। अब ये एम्प्लॉयमेंट और इनकम कैसे प्रोवाइड करेगा, जैसे कि जब इसका पीक सीजन है, किसी भी कमोडिटी का जब पीक सीजन होता है तो उनकी जो प्राइस होती है वो कम होती है, तो मिडल मैन क्या करते हैं, उस फ्रूट ग्रेन को खरीद के स्टोर करके रख लेते हैं जब इनकी लो प्राइस होती है। और जब इनकी प्राइस बढ़ती है, जब स्कार्सिटी आती है, इनकी प्राइस बढ़ती है, जब वो निकाल के उन्हें बेच देता है, इससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमाता है। ओके, so for example, middlemen store food grains by purchasing them at low prices in the peak season and sell them in the other season when prices are higher. अब देखिए रिस्क क्या क्या स्टोरेज से जुड़ी हुई कोई कुछ रिस्क के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो द स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज इन्वॉल्व 3 मेजर टाइप्स ऑफ रिस्क। इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि स्टोरेज से कितनी टाइप की रिस्क जुड़ी हुई होती हैं, तो ऐसी 3 टाइप की रिस्क स्टोरेज से जुड़ी हुई होती है। अब वो 3 टाइप की रिस्क कौन कौन सी, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो क्वांटिटी लॉस, सबसे पहले तो क्वांटिटी लॉस हो जाती है। मान लीजिए स्टोरेज के समय रोडेंट्स यानी कि चूहे वगैरह आ गए, या इंसेक्ट लग गए, या फिर डिजीज लग गई, फायर लग गई, या फिर जो चोर होता है उसने चुरा लिए, तो फिर उसकी क्वांटिटी का लॉस हो रहा है। क्वांटिटी यानी कि वो क्वांटिटी मिल नहीं पा रही है, जिसके कारण जो फार्मर है उसको भी बहुत ज़्यादा लॉस होगा। सो क्वांटिटी लॉस में क्या होता है, द रिस्क ऑफ लॉस इन क्वांटिटी में अराइज ड्यूरिंग स्टोरेज एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ rodents, insects and pests, theft, fire, etc. Dehydration too brings about an unavoidable loss in weight. It has been estimated that about 10 million tons of food grains are lost every year because of poor and faulty storage के कारण, यानी कि पुअर और फॉल्टी स्टोरेज के कारण 10 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन लॉस्ट हो जाते हैं एवरी ईयर। सो ये आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरा लॉस होता है हमारा क्वालिटी डिटेरियोरेशन, पहले क्वांटिटी डिटेरियोरेशन, देन
क्वालिटी डिटेरियोरेशन। अब क्या होता है कि कभी कभार स्टोरेज में कुछ केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं, जिसके कारण उसकी जो क्वालिटी है वो डिटेरियोरेट हो जाती है। मॉइस्चर या पे हाई टेम्परेचर के कारण भी जो क्वालिटी है डिटेरियोरेट हो जाती है, और इंसेक्ट या डिजीजेज भी लग जाती हैं। सो ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं इसके कारण क्वालिटी डिटेरियोरेट हो जाती है स्टोरेज प्रोडक्ट में। So the second important risk involved in the storage of farm product is the deterioration in quality, which reduces the value of the stored product. These losses may arise as a result of attack by insect and pest, the presence of excessive moisture and temperature, or as a result of chemical reaction during the period of storage. Dehydration of fruit, vegetable and meat during storage may lower their sale value, but if not properly stored, may become rancid. यानी कि अगर आपने बटर को अच्छे से स्टोर नहीं किया तो उसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक खट्टा सा हो जाता है, जो बहुत ही रेंसिड टेस्ट हो जाता है, जिसके कारण उसकी जो एसिडिटी है वो बढ़ जाती है। इसलिए बटर को अच्छे से स्टोर करके रखना चाहिए। सो द लॉस ऑफ क्वालिटी ऑफ फार्म प्रोडक्ट वेरीज विद देयर क्वालिटी एट द टाइम ऑफ स्टोरेज, द मेथड ऑफ स्टोरेज एंड द पीरियड ऑफ स्टोरेज। यानी कि जो लॉस ऑफ क्वालिटी होती है फार्म प्रोडक्ट की, वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि किस टाइम, कितने टाइम के लिए हमने स्टोरेज किया, किस मेथड से हमने स्टोरेज किया, और कितने पीरियड के लिए हमने स्टोरेज किया। ओके, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है हमारी क्वालिटी डिटेरियोरेशन। सो पहली रिस्क हमने पढ़ी क्वांटिटी लॉस, दूसरी हमने पढ़ी क्वालिटी डिटेरियोरेशन, एंड देन द थर्ड वन इज प्राइस रिस्क। यानी कि जब हमारी क्वालिटी डिटेरियोरेट हो रही है तो उसकी प्राइस भी कमी हो जाएगी। जैसे कि दिस टू इज एन इम्पॉर्टेंट रिस्क इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ फार्म प्रोडक्ट। प्राइसेज डू नॉट ऑलवेज राइज एनफ ड्यूरिंग द स्टोरेज पीरियड टू कवर द स्टोरेज कॉस्ट। अब क्या होता है कि फार्मर तो ये सोच के रखता है कि जब इसकी हमारी कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी तब हम इसे बेच देंगे, लेकिन ऐसा जरूरी तो ना कि हमेशा उस स्टोरेज प्रोडक्ट की प्राइस बढ़े। हो सकता है कि वो कभी बढ़े, कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो बढ़े ना, और अगर वो नहीं बढ़ेगी तो वो स्टोरेज कॉस्ट को कॉप नहीं कर पाएगी। सो इस वजह से प्राइस रिस्क आती है। At times they fall steeply, involving the owner in an substantial loss. Farmers and traders generally store their product in anticipation of price rise and they suffer when prices fall. So farmer या फिर trader तो इस चीज़ को मान के स्टोर कर लेते हैं कि उनका जो प्राइस है वो बढ़ेगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि प्राइस फॉल हो। सो ये कह रहा है, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ रिस्क, जैसे दैट इज क्वांटिटी लॉस, क्वालिटी डिटेरियोरेशन एंड प्राइस रिस्क। ये तीनों रिस्क आपको अच्छे से याद रखनी है। और एग्रीकल्चर कमोडिटी को स्टोर करना क्यों जरूरी है ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, और स्टोरेज फंक्शन क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। दैट इज एनफ फॉर दिस स्टोरेज फंक्शन। सो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करा फर्स्ट फिजिकल फंक्शन दैट इज स्टोरेज। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकंड फिजिकल फंक्शन दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।